वल्लज़ीना यक्निज़ूना अज़्ज़ाहब वल-फ़िज़्ज़ता वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाहि फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना यक्निज़ूना अज़्ज़ाहब वल-फ़िज़्ज़ता वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाहि फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। इंसान के पास अल्लाह की यूँ तो बहुत सारे इनाम, बहुत सारी नेमतें हैं। अगर हम गिनना चाहें, शुमार करना चाहें तो गिन भी नहीं सकते। एक मोटी सी बात ये सोच लीजिए कि हमारे अंदर बाहर से हवा जाती है और अंदर की हवा बाहर आती है, जिसे कहते हैं सांस लेना। अगर ये ज़रा सी हवा रुक जाए तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई। हालांकि ये सिर्फ हवा है और इसका कोई बदल है नहीं। ये सिर्फ अल्लाह की तरफ से एक इनाम है, जिससे ये इंसान आराम के साथ में सांस ले लेता है। और बहुत सारी नेमतें, उन्हीं तमाम नेमतों के अंदर अल्लाह का एक इनाम, अल्लाह की एक नेमत, ये जो ज़रूरत की चीज़ें अल्लाह हमें दे देता है। उसने इतना पैसा, इतनी दौलत, इतना माल दे दिया जिससे कि इंसान अपनी ज़रूरत पूरा कर ले। तो ये भी अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है। कुरान पाक ने दो जगह इसका ज़िक्र किया है। एक जगह तो इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, देखो तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए फितना है। यहाँ फितने से मुराद वो माल और वो औलाद है जो कि माँ बाप को नाफरमानियों पर डाल दे। अल्लाह की नाफरमानी के ऊपर बाप मजबूर हो जाए, माल हराम तरीक़े से आए, हराम तरीक़े से खर्च हो, तो फिर समझ लो कि ये माल हमारे लिए फितना बन गया। ऐसे ही वो औलाद जो माँ बाप को ना अल्लाह की नाफरमानियों के ऊपर डाल दे, तो वो औलाद भी हमारे लिए फितना बन गई, क्योंकि ये औलाद फिर बाप को दोज़ख में ले जाने वाली बन गई। लेकिन यही औलाद और यही माल अगर इंसान को जन्नत में ले जाने का ज़रिया बने, तो फिर ये माल और ये औलाद अल्लाह का एक बहुत बड़ा इनाम। ऐसा अल्लाह औलाद हो कि बाप चला गया दुनिया से, अब औलाद बेचारी उसके लिए दुआएं कर रही हैं, उसके लिए बख्शिशों के लिए, मग़फ़िरत के लिए दुआएं मांगती हैं। बाप के लिए कोई ऐसा काम जारी कर देती हैं जिससे कि बाप की रूह को सवाब मिलता रहे। तो ये औलाद माँ बाप के लिए एक बहुत बड़ी रहमत हो गई। यहाँ तक के जो छोटे बच्चे बचपन में मर जाते हैं, तो वो भी एक औलाद जो है, ऐसी औलाद जो बचपन में मर गई, वो भी माँ बाप के लिए एक नेमत बनती है। हदीस में आया है, फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि वो बच्चे जो मुसलमान के बचपन में मर जाते हैं, तो क़यामत के दिन जब अल्लाह उनके बाप को या उनकी माँ को तो दोज़ख में हुक्म दे देंगे, दोज़ख में ले जाओ, इनके पास नेकियां नहीं हैं, अच्छाइयाँ नहीं हैं। और चूँकि ये छोटे बच्चे जो दुनिया से गए हैं, इन्होंने तो कोई गुनाह नहीं किया, ये तो बख्शे बख्श आए हैं, इनके लिए हुक्म हो जाएगा जन्नत में जाने का। तो ये छोटे बच्चे अपने माँ बाप की उंगली पकड़ लेंगे और ये कहेंगे, अल्लाह जब हमारे माँ बाप दोज़ख में जा रहे हैं तो हम जन्नत में जा कर के क्या करेंगे? इन हमारे माँ बापों को हमारी साथ जन्नत में भेजो। और ये अल्लाह की एक आदत है कि जिसके लिए जन्नत में जाने का हुक्म हो गया, अब वो हुक्म ख़त्म नहीं करते अल्लाह। अब ये बच्चे तो जन्नती हो ही गए, तो इन बच्चों की वजह से इनके माँ बाप को भी जन्नत में भेज दिया जाएगा। तो अब ये देखो, औलाद जो है जो बचपन में मर गई, तो ये भी माँ बाप के लिए नेमत बन गई।
ऐसे ही वो औलाद जो बड़े हो कर के वो काम कर रही है जिससे कि माँ बाप की रूहों को सवाब पहुँच रहे हैं, लोग उनके लिए दुआएं कर रहे हैं, ईसाल सवाब जिसे कहते हैं, तो ये औलाद भी माँ बाप के लिए अल्लाह की एक नेमत बन गई। ऐसे ही वो माल, जिस माल को अल्लाह ने दिया और उस माल को हमने सही तरीके से खर्च किया, तो ये माल भी हमारे लिए नेमत बन गई। लेकिन यही माल अगर इंसान को उस रास्ते पर ले जाए कि माल की वजह से कहीं उसमें तकब्बुर पैदा हो रहा है, माल की वजह से कहीं वो गुनाहों में फंस गया है, माल हराम तरीके से ले रहा है, हराम तरीके से उसे खर्च कर रहा है, कहीं सूद के ज़रिए माल को जमा कर रहा है, कहीं चोरी और डकैती के ज़रिए, तो ये माल उसके लिए नेमत नहीं, ये माल तो उसे दोज़ख में ले जाने वाला फितना बन गया। तो कुरान पाक ऐसे माल को तो कहता है ये तो है एक आजमाइश, देखो ये माल तुम्हें खींच करके दोज़ख में ले जाएगा। और वो माल जो सही तरीके से तुम्हारे पास आया और सही तरीके से तुमने खर्च किया, तो ये माल तुम्हारे लिए अल्लाह की एक नेमत है, इसके ऊपर अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। और इस नेमत का पता उस वक्त में चलता है जबकि हमें कोई ज़रूरत पेश आ गई और पैसा हमारे पास है नहीं। अब ऐसे मौके के ऊपर आदमी ये सोचता है कहीं से पैसा मिल जाए तो मैं अपनी ज़रूरत पूरा करूं, या मानो हमारे पास ज़रूरत का कोई खर्च का इंतज़ाम ही नहीं, बच्चों के लिए कपड़ा नहीं या बच्चों के लिए खाने का इंतज़ाम नहीं। अब इंसान का दिल इधर उधर बहकेगा, कहीं तो वो ये सोचेगा इधर से ले आऊँ उधर से ले आऊँ, और हाल उसका ये हो जाएगा कि वो नमाज में अगर नियत बांध करके भी खड़ा हुआ है तो दिल वहीं लग रहा है, कहीं से कोई दो पैसे मिले, कहीं से कुछ मिले, फला जगह से कमाऊँ। तो शब चू अखदे नमाज बरबंदम चे खुरद बामदाद फरजंदम, रात को हम नमाज की नियत बांध करके खड़े होंगे, अब फिक्र ये हो जाएगी कि सुबह को बच्चे कहाँ से खाएंगे। ऐसे मौके के ऊपर सोचिए कि अगर अल्लाह ने आपको दे दिया है इतना जिससे कि आप अपनी ज़रूरत पूरा कर लेते हैं, तो फिर ये अल्लाह का कितना बड़ा इनाम हो गया। दिल मुतमईन है, सुकून के साथ में आप इबादत कर रहे हैं, सुकून के साथ आप नमाज पढ़ रहे हैं, सुकून के साथ रात को आराम की नींद सो जाते हैं। तो ऐसे मौके के ऊपर सोचो ये माल कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत बनती है। लेकिन ये अल्लाह जब माल देता है तो कुछ इसके लिए हुक्म भी देता है, क्योंकि देने वाला तो वही है। जब उसी ने दिया है तो वही उसे खर्च करने का भी रास्ता बतलाएगा, वही हुक्म देगा कि इस माल को तुम किस तरीके से इस्तेमाल करो। जो देने वाला होता है उसे यह हक पहुंचता है कि वो तुम्हें पाबंद करे, देखो ये चीज़ हमने तुम्हें दी है, इस चीज़ को तुम इस तरीके से खर्च करो। अब दुनिया का सबसे बड़ा मालदार आदमी कारून, उसके पास भी माल आया, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में ये पैदा हुआ था। मूसा अलैहिस्सलाम ने इसे कहा, अल्लाह ने तेरे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया, तुझे इतनी दौलत दे दी, तुझे इतना ख़जाना दे दिया। इतना ख़जाना इसके पास था जो कुरान पाक बयान करता है कि ताकतवर जानवरों के कमर के ऊपर लद करके इसके ख़जाने की तालियां चला करती थी। इतनी दौलत अल्लाह ने इसे दे दी, लेकिन नालायक ने क्या जवाब दिया, अल्लाह का मेरे ऊपर क्या एहसान है, ये तो मेरी अक्लमंदी मेरी समझदारी की बात है कि मैंने ये माल कमा लिया। अगर अल्लाह ही देने वाला तो और सबको क्यों नहीं दे दिया। बस यही जवाब अल्लाह को पसंद नहीं आया। नतीजा ये निकला कि उसका पूरे का पूरा माल, उसकी बड़ी बड़ी कोठियाँ और किले, वो सब के सब ज़मीन में इस तरीके से धंस गए कि आज तक कहीं पता न चला कि वो पूरे का पूरा माल कहाँ चला गया। तो देखो, माल आता है तो माल उस तरीके से जिसने माल दिया है उसकी मर्जी मालूम करो, इसे हमें कहाँ पर खर्च करना है। अब इसके खर्च करने के एक तो हमारे अपने मर्जी के तरीके हैं, लेकिन कुछ हुक्म ऐसे हैं जो अल्लाह ने हमें पाबंद बनाया है। उनमें से एक मसला आता है ज़कात का, यानी इस माल के अंदर से हम ज़कात निकालें। और ज़कात भी कितनी निकाली जाती है। ज़कात में ये नहीं कि आपसे पूरे का पूरा माल लिया जा रहा, ये भी नहीं कि हर माल के अंदर आपको ज़कात देने का हुक्म दिया गया।
आपके पास ज़रूरत के घर में बर्तन है, कोई ज़कात नहीं। आपके पास मकान है ज़रूरत के, कोई ज़कात नहीं। आपके पास अपने काम आने वाले ट्रैक्टर हैं, आपके पास अपने काम आने वाली कार है, कोई ज़कात नहीं। आपके पास कीमती से कीमती पहनने के कपड़े हैं, कोई ज़कात नहीं। ज़रूरत से बच कर के जो माल आपके पास आया, ये तो सब चीज़ें ज़रूरत में आ गई। अब आपके पास नकद रुपए आ गया, या आपके पास सोना चांदी आ गया, या आपका माल तिजारत में लगा हुआ है। शरीयत ये देखती है कि माल वो होना चाहिए जिससे कि दूसरे माल की बढ़ोतरी हो जाए। सोना और चांदी ये उन धातों में से है कि आदमी इसके ज़रिए से तिजारत कर सकता है, इसके ज़रिए से बड़े बड़ी चीज़ें ख़रीद सकता है, क्योंकि ये दोनों धात दुनिया उन कीमती धातों को मानती है कि इनके ज़रिए से आप जो चाहे काम कर सकते हैं। इसलिए शरीयत ने इसे उन धातों में ले लिया है कि ये बढ़ने वाला माल है। तिजारत का माल भी ऐसा ही होता है कि तिजारत का माल भी बढ़ता है। तो अल्लाह हुक्म देता है, देखो तुम्हारे पास अगर तिजारत का माल है, तुम्हारे पास अगर सोना या चांदी है, और ये नकद रुपया जो है, जो आज ये सिक्का है, बज़ाहिर तो ये कागज़ का टुकड़ा है, लेकिन चूँकि ये कागज़ का टुकड़ा जो आपके हाथों में आया है, ये आपके पास माल इसलिए हो गया कि इस टुकड़े से आप जो चाहे चीज़ें खरीद सकते हैं। जिन बैंकों ने, जिसे रिज़र्व बैंक कहते हैं, रिज़र्व बैंक ने ये जारी किया। एक ज़माना वो था कि ज़रूरत वाला अपना कोई माल ख़रीदने के लिए, ज़रूरत की कोई चीज़ लेने के लिए बाज़ार में जाता, और उसके पास क्या चीज़ है। अब मसलन आपके पास गल्ला है, और गल्ले के बदले में आप ख़रीद रहे हैं अपनी ज़रूरत का कोई और चीज़, तो इसे गल्ले को बांध करके वो बाज़ार में ले जाते और इसके बदले में वो चीज़ें ख़रीद करके लाते। तो दुनिया के लिए एक परेशानी हो गई। इसलिए सारी दुनिया ने ये एक निज़ाम सोचा कि एक ऐसी रसीद दे दो कि इस रसीद को ले करके आदमी अगला ये समझ ले कि हाँ, अब मेरे पास माल आ गया है। एक ज़माने में तो सर्राफ जो सोने और चांदी की तिजारत करते हैं, उनसे लोग रसीद लिखवाने लगे। फिर होते होते आखिर दुनिया ने ये निज़ाम सोचा जो आप बैंक का निज़ाम देख रहे हैं। ये आपके हाथों में जो कागज़ का टुकड़ा आ गया है, ये बैंक ने जिम्मेदारी ले ली है कि इतने के तुम्हारे हाथों में जो ये 1000 का नोट है, इस 1000 के नोट का जितना सोना, जितनी चांदी तुम लेनी चाहो, बैंक की ये जिम्मेदारी है कि वो उसे देंगे। तो गोया कि ये रसीद है, इसलिए ये भी माल में दाखिल हो गया। अब हुक्म ये मिला कि देखो तुम्हारे पास नकद रुपया है, सोना चांदी है, और इसके ऊपर साल भी गुजर गया। साल गुजरने का मतलब यह है कि आप मानो रमज़ान में ज़कात देते हैं, और ये रमज़ान का महीना आ गया, अगला पहले रमज़ान में आपने दी थी, तो ये पूरा साल हो गया। इस पूरे साल में आपके पास ये माल का निसाब रहा। निसाब कितना है? अगर चांदी को जोड़ा जाए तो चांदी का निसाब वैसे अरबी ज़ुबान में तो 200 दिरहम हो जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो हिसाब उसका लगा तो बन जाते हैं 52.5 तोले चांदी। ये कम से कम निसाब है। मानो अगर किसी के पास 52 तोले चांदी जमा नहीं है तो उस पर ज़कात नहीं हुई। ऐसे ही मानो अगर सोना है, खाली सोना, चांदी उसके साथ ना हो, अगर खाली सोना है तो आपके पास जो निसाब बनेगा वो बनेगा 7.5 तोले का। 7.5 तोले सोना अगर आपके पास जमा है और साल गुजर गया, यानी साल भर आपके पास रहा, तो अब इसके ऊपर ज़कात हो जाएगी। हम अपने घरों में ये देखते हैं कि हमारी ये माए बहनें जो हैं, इनके पास सोना तो होता है कम, मानो 1 तोला सोना या 8 तोला सोना, और चांदी भी इनके पास होता है। कहीं चांदी के सैंपल बनवा लिए, कहीं और अंगूठियाँ बनवा ली। अगर दोनों चीज़ें किसी के पास जमा हैं तो फिर दोनों को जोड़ा जाएगा। जोड़ने का मतलब यह है कि अब चांदी की कीमत जोड़ो और सोने की कीमत जोड़ो। 1 तोला सोना आज के हिसाब से चूँकि 50,000 रुपये का
का बन जाएगा। और चांदी अगरचे आपके पास 10 तोले है तो दोनों की कीमत जब हम जोड़ेंगे तो उसमें 52 तोले चांदी आ जाएगी, लिहाजा ज़कात वाजिब हो जाएगी। इसलिए मैं अक्सर अपनी माए बहनों को ये कहता हूँ, तुम चांदी न रखो। सोने का निसाब बहुत बड़ा निसाब है, 7.5 तोले सोना आम तौर से नहीं मिलता, लेकिन तुमने कुछ ये चांदी की बनवा रखी हैं, कुछ ये सोने की हैं। नतीजा ये निकलता है कि दोनों चीज़ों को मिला करके तुम्हारे ऊपर ज़कात वाजिब हो जाती है और तुम ज़कात दे नहीं पाती तो गुनहगार हो रही हो। बहुत सी औरतों ने चलो हमारी बात समझी भी है, इसके ऊपर वो अमल भी कर रही हैं। तो अगर आपके पास माल है, सोना है या चांदी है या नकद रुपया है और साल भर यह आपके पास रहा, साल भर रहने का मतलब यह है कि जब साल शुरू हुआ उस वक्त भी आपके पास इतना माल था जिस पे ज़कात हो जाती है। 20 साल में अगरचे कुछ कम ज़्यादा बढ़ता रहा, लेकिन जब आखिर साल आया अब भी आपके पास उतना माल है जिसके ऊपर ज़कात हो जाती है, तो आपको ज़कात का देना फ़र्ज़ हो गया है। दो चीज़ें समझ लो, एक होता है फ़र्ज़ और एक होती है नफिल या सुन्नत। हम दोनों के फ़र्क को नहीं समझ रहे। नतीजा ये निकल रहा है कि बाज़ दफ़े नफिल में हम बहुत कुछ दे देते हैं लेकिन फ़र्ज़ हमारा छूट गया। और इसकी ताज़ा सी मिसाल ये समझो कि तरावी पढ़ना ये तो है सुन्नत, और फ़र्ज़ नमाज जो है इशा की वो है फ़र्ज़, फजर की नमाज जो है वो है फ़र्ज़। फ़र्ज़ अगर कोई छोड़ देता है तो बहुत सख्त गुनाह, और अगर कोई नफिल छूट गई तो नफिल अगर पढ़ लेते हो तो सवाब तो बहुत मिल गया, लेकिन अगर नफिल छूट गई तो गुनाह कुछ नहीं हुआ। अब बहुत से हमारे नौजवान तरावियों में तो आवेंगे और फ़र्ज़ पढ़ने के नहीं। अरे अल्लाह के बंदो, फ़र्ज़ छूट गया है, फ़र्ज़ के छूट जाने का तो बहुत सख्त गुनाह है, और फ़र्ज़ का तो सवाब इतना है। ये जो रमज़ान के सवाब बयान किए जाते हैं उसमें वही तो कहा जाता है कि फ़र्ज़ नमाज़ों का सवाब 70 गुना बढ़ जाएगा और नफिल नमाज़ों का सवाब फ़र्ज़ों के बराबर हो जाएगा। तो फ़र्ज़ों के सवाब को हम समझ नहीं रहे, लेकिन ये सबसे बड़ा दर्जा है फ़र्ज़ का। तो एक तो है हमारा वो सदका जो हमने किसी वही को वैसे अल्लाह वास्ते दे दिया, मस्जिद बनाने में पैसे दे दिए, मदरसे बनाने में पैसे दे दिए, ये तो सब नफिल सदका है, सवाब इसका भी मिलेगा। लेकिन अगर हमने फ़र्ज़ छोड़ दिया है, यानी मालों में हमारे ज़कात है और ज़कात हम अदा नहीं कर रहे हैं, तो बहुत सख्त गुनाह हुआ। कुरान पाक की आयत जो मैंने पढ़ी है, वल्लज़ीना यकनिज़ूना ज़हब वल फ़िज़्ज़ा, अल्लाह ने उन्हीं लोगों के बारे में बयान किया है जिन पे ज़कात फ़र्ज़ हो गई और वो ज़कात नहीं दे रहे हैं। कुरान पाक ये कहता है कि देखो उनका ये माल यानी सोना चांदी रुपया वगैरह जो उन्होंने जमा करके रखा और उसकी ज़कात नहीं दी, तो फिर दोज़ख की आग में उनका ये माल पिघलाया जाएगा, और पिघलाने के बाद में इनकी पेशानी इनके सीने के ऊपर दाग लगाया जाएगा और ये कहा जाएगा यह है वो तेरा माल जिसे तू दुनिया में जमा करके रखा करता था। इतनी सख्त सज़ा है उन लोगों के लिए जिनके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो गई और वो ज़कात नहीं अदा कर रहे हैं। और बकिया ये जो और रास्ते हैं ये नफिल सदक़े हैं। नफिल सदक़ों का सवाब अपनी जगह पर मिलेगा, लेकिन न देने के ऊपर ऐसा भी नहीं कि फ़र्ज़ तो हमने अदा कर दिया और फिर नफिल हमसे रह गया, तो ऐसा भी नहीं कि दोज़ख की आग में जलना पड़े। ये तो है आखिरत का। दुनिया के अंदर भी अल्लाह बहुत सारे वादे करता है। वो लोग जो अपने मालों की ज़कात दे देते हैं तो हुक्म देता है अल्लाह के उनके मालों के अंदर खैर व बरकत होती है। खैर व बरकत का मतलब ये होता है, ये नहीं कि आपने 1 रुपया रखा और फिर शाम को आप देखने लगे भाई बरकत तो हुई नहीं, यानी 1 के 2 तो नहीं बने, इसका नाम बरकत नहीं है। रहेगा तो वो 1 का 1 ही, लेकिन आपका काम इस 1 रुपये में अल्लाह वो करा देंगे कि अगर आपके पास दूसरे 10 रुपये होते जिसमें बरकत न होती, इतना काम उसमें न होता जितना कि इस 1 रुपये में हो जाएगा। फिर बरकत को इस ये समझिए,
जब हम खाना खाने के लिए बैठते हैं तो बहुत बड़े फितने हैं। जब हम खाने के लिए बैठे, ये लुक़मा हमारे हलक में भी फंस सकता है, ये लुक़मा जा कर के आंतों में भी बैठ सकता है, ये लुक़मा जा कर के मैदे में भी बैठ सकता है। क्या खबर ये हजम होगा या नहीं होगा। अगर ये सही लुक़मा आपके पेट में चला गया, पेट ने उसे सही तरीके से ले लिया और सही तरीके से आपके बदन को इस लुक़मे ने खून दे दिया, तो समझो आपके इस लुक़मे में बरकत हो गई। लोग इसे बरकत नहीं समझते, यूँ समझते हैं कि एक का दुगना बन जा। बरकत का ये मतलब नहीं। जो चीज़ आपके पास आ गई है, जो आप उससे फ़ायदा लेना चाहते हैं, अल्लाह उससे फ़ायदा दे दे तो समझ लो कि बरकत है। हमारे पास थोड़ी आमदनी है, थोड़ी आमदनी में भी अल्लाह घर का खर्च पूरा करा रहा है तो समझ लो बरकत है। और आमदनी बहुत है लेकिन उससे हम अपने घर का ज़रूरी खर्च पूरा नहीं कर पा रहे, तो फिर ये समझ लो कि माल के अंदर बरकत अल्लाह ने उठा ली है। तो अल्लाह उन लोगों से वादा करता है जो अपने माल में से ज़कात निकालते हैं कि अल्लाह उनके मालों में, उनकी जानों में, उनकी हर चीज़ में बरकत दे देंगे। तो दुनिया के अंदर ये सबसे बड़ा दर्जा उस आदमी को मिलता है जो अपने माल में से ज़कात निकालता हो, और अल्लाह फिर उस माल की हिफाजत भी करते हैं। बहुत ज़माने पहले हमने अखबार में एक किस्सा पढ़ा था। बस में कुछ आदमी जा रहे थे, एक शख्स ने कंडक्टर को अपने किराए में 100 का नोट दिया, जबकि उसके किराए में कुल लगते थे 25 रुपये, तो 75 रुपये कंडक्टर को वापस लौटाने थे। लेकिन कंडक्टर ने उस वक्त तो वापस नहीं लौटाए, आगे निकल गया। चलो वापस लौट करके देगा, यहाँ तक के इस मुसाफिर के उतरने का अड्डा ही आ गया और कंडक्टर ने वो पैसे नहीं दिए। बराबर में बैठे हुए आदमी ने कहा, अरे भाई तेरे 75 रुपये रह रहे हैं क्या कंडक्टर से, लेकिन ये खामोश बैठा। दूसरे ने कहा, अरे भाई इसके 75 रुपये अदा करो। कंडक्टर ने कहा मैं दे चुका। इसने तब भी कोई ना कोई बहस करी, ना हुज्जत करी, यहाँ तक कि जब ये दोनों पास बैठे हुए उतरे तो उतरने के टाइम में कंडक्टर ने इसे आवाज़ दी, बजरा रुको, वाकई तुम्हारे 75 रुपये मेरे जिम्मे हैं, मैं भूल गया था, लो अपने पैसे। तो वो साथी कहने लगा जो इसकी सीट के ऊपर था, अरे अल्लाह के बंदे, तूने कहा नहीं, तकाजा तक नहीं किया, हालांकि मैंने कहा भी, तू खामोश रहा, और फिर तेरा ये माल वापस कैसे आ गया। तो इसने ये जवाब दिया कि मैं अपने माल में से ज़कात निकालता हूँ, मुझे यकीन था इस बात का कि अगर मैंने सही तरीके से ज़कात निकाली है तो मेरा पैसा ज़रूर वापस आएगा, और अगर ये पैसा मेरा हजम हो गया तो मैं समझूंगा मैं सही तरीके से ज़कात नहीं निकाल पाया। तो अल्लाह उस माल की हिफाजत करते हैं जिस माल में से ज़कात निकाल दी जाती है। और ये समझ लो कि अल्लाह आपके इस माल का मोहताज नहीं, माल देने वाला वही है, फिर उसे क्या ज़रूरत नहीं। वो बंदों का एक तो लेता है इम्तिहान, जो कुछ हमने दिया है देखें ये इसे सही तरीके से अदा भी करेगा या नहीं करेगा। बाप अपने छोटे बच्चे के हाथ में पैसे देता है और देने के बाद में फिर कहता है लाओ बेटा, लाओ बेटा, हालांकि बाप ने ही तो दिए हैं वो। अब बेटा जो है पीछे को हट रहा, मैं नहीं देने का, मैं नहीं देने का। बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं दे देते हैं। तो ऐसे ही हाल है कुदरत का। कुदरत अगर ख़जाने दुनिया में फैलाने चाहे तो इतने ख़जाने फैला दे कि कोई लेने वाला न रहे। चुनाचे हदीस में आया है कि क़यामत से पहले ज़मीन अपने ख़जाने बाहर निकाल देगी, और यह हाल दुनिया का हो जाएगा कि एक आदमी ज़कात के पैसे लेकर के निकलेगा कि ज़कात के पैसे किसी को दे दूं, कोई उसे लेने वाला नहीं मिलेगा। ये वो ज़माना होगा जिस ज़माने के अंदर दौलत की रेल पेल हो जाएगी और फिर ज़मीन के अंदर फसाद पैदा होगा, और बस समझो कि अल्लाह फिर ज़मीन को, इस आसमान को लपेट देंगे। तो ये पैसा जो है, जिस पैसे की आपने ज़कात निकालती है, अल्लाह दुनिया के अंदर इसमें खैर व बरकत पैदा करते हैं। और अगर ज़कात नहीं निकाली गई तो ये पैसा कहीं इधर को चला गया, कहीं इधर को चला गया, खैर व बरकत ख़त्म हो गई। फिर ये ज़कात का पैसा किन लोगों को दिया जाए?
इसका मसला ये भी आ जाता है, ज़कात का पैसा किसी मालदार को नहीं दिया जाएगा। अगर मालदार के पास आपका ज़कात का पैसा चला गया तो आपकी ज़कात अदा नहीं होगी। मालदार शरीयत में उसे गिना जाएगा जिसके पास इतना निसाब हो जिससे कि खुद उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज हो जाए। यानी नकद रुपया या 52 तोले चांदी, आम तौर से घरों में चांदी होती है, जेवर होता है, और बाहर वो गरीब बने रहते हैं, वो गरीब नहीं शुमार होंगे, वो मालदार शुमार होंगे। तो ये पैसा उन लोगों को दिया जाएगा जिनके पास ज़कात, जिनके ऊपर ज़कात फ़र्ज नहीं है। अलबत्ता कुछ कौमें ऐसी हैं, जैसे मानो सैयद बिरादरी, सैयद जो है क्योंकि इसका नसब जा कर के, इसका ख़ानदान जा कर के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कात का सदक़े का पैसा नहीं लेते थे। इसलिए जो असली सैयद हैं उनको भी ज़कात का पैसा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उनका ताल्लुक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो गया है। उम्मत के ऊपर ये फरीज़ा आ जाता है कि जो आपके ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हो उसका खर्च बर्दाश्त करो, अगर वो खुद गरीब है, लेकिन उसका खर्च पूरा ज़कात से नहीं होगा, और तरीक़े से इमदाद करो, उसकी मदद करो, ताकि हुजूर का एक ख़ानदानी तुम्हारे ज़कात के पैसा खाने का मोहताज न बने। तो सैयद को ये पैसा नहीं दिया जाएगा, गरीब को ये पैसा दिया जाएगा। अगर किसी आदमी के ऊपर ज़कात फ़र्ज है और उसका भाई गरीब है तो एक भाई दूसरे भाई को ज़कात का पैसा दे सकता है। ऐसे ही अगर किसी के ऊपर ज़कात है और उसकी बहन गरीब है, यानी उसके पास है नहीं, निसाब नहीं है, तो भाई बहन को भी ज़कात का पैसा दे सकता है। अलबत्ता बाप बेटे को नहीं दे सकता, बेटा बाप को नहीं दे सकता है, शौहर बीवी को नहीं दे सकता, बीवी शौहर को नहीं देगी, औलाद को आप ज़कात का पैसा नहीं दे सकते हैं। ऐसे ही ऊपर तक चले जाइए, बाप है, दादा है, परदादा है, उन्हें पोता ज़कात का पैसा नहीं दे सकता, क्योंकि ये तो इनका खर्च जो है ये तो खुद औलाद के ऊपर वाजिब कर दिया है शरीयत ने। अगर बाप ज़रूरतमंद है तो बेटे को बाप का खर्च उठाना फ़र्ज है। अगर बेटा बाप का खर्च नहीं उठा रहा है तो सख्त गुनहगार होगा। ये तमाम के तमाम कानून शरीयत ने तय कर रखे हैं। ऐसे ही माँ अगर ज़रूरतमंद है और बेटे के पास दौलत है तो ज़कात नहीं, बग़ैर ज़कात के माँ का खर्च पूरा करो। जब बग़ैर ज़कात के माल का खर्च पूरा करना बेटे के ऊपर फ़र्ज कर दिया गया तो फिर ज़कात की क्या ज़रूरत रह गई। तो ऐसी अगर कोई और भी रिश्तेदार है और मानो वो बेचारा गरीब है, ज़रूरतमंद है, तो उसको भी ज़कात का पैसा दिया जा सकता है। बल्कि रिश्तेदार को या ऐसे बहन भाई को देने में दो सवाब मिल जाते हैं। एक तो अल्लाह ये हुक्म देता है, अल्लाह का नबी ये हुक्म देता है कि रिश्तेदारों के साथ और बहन भाइयों के साथ अच्छा सलूक करो, जिसे कहते हैं रहम दिली। इसके ऊपर भी सवाब मिलता है। और आपने ज़कात का पैसा दे दिया तो एक सवाब तो ये हो गया और एक सवाब हो गया रहम दिली का, तो दो सवाब मिल गए। तो उनको देना भी जायज़ है, बल्कि बेहतर रह जाता है अगर वाकई वो ज़रूरतमंद हैं और इसके मुस्तहिक़ हैं। फिर ये भी समझ लीजिए कि ये कोई ज़रूरी नहीं, जब आप भाई को या बहन को या ऐसे रिश्तेदार को पैसा दे रहे हैं तो ये बतलाना कोई ज़रूरी नहीं होता कि ये ज़कात है। अलबत्ता ये ज़रूरी है कि जब आप ज़कात का पैसा दे रहे हैं तो आपके दिल में ये नियत होनी चाहिए कि ये ज़कात है, क्योंकि ज़कात एक इबादत है और इबादत में नियत का करना ज़रूरी है। आप नमाज पढ़ रहे हैं, इबादत है, ज़रूरी यह है कि जब नियत बांधो, यानी जब अल्लाहु अकबर कहो, तकबीर तहरीमा कहो, तो दिल में नियत होनी चाहिए मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, फला नमाज पढ़ रहा हूँ। ऐसे ही ज़कात देने के वक्त में दिल में नियत का होना तो शर्त है, और जिसे आप ज़कात दे रहे हैं उसे बतलाना ये कोई शर्त नहीं। आम तौर से चूँकि मिलने वाला बेचारा अगर कोई गरीब है वो ज़कात लेना नहीं चाहता, लेकिन आप समझ रहे हैं कि वो वाकई बहुत मुस्तहिक़ है, तो इस तरीके से उसे दे दो। जाहिर मत करो कि ज़कात है,
लेकिन दिल में नियत है कि हाँ ये ज़कात है, तो इस तरीके से ज़कात का पैसा खर्च किया जाएगा। आम तौर से हम लोगों में ज़कात देने की आदत बंद हो गई, ख़ास तौर से काश्तकार तबका ज़कात अदा नहीं कर रहा। हम देखते हैं अपनी इस बस्ती में भी बहुत कम लोग हैं जो ज़कात अदा करते हैं। उसका नतीजा ये निकल रहा है कि रात दिन हम मेहनत कर रहे, रात दिन हम परेशान, रात दिन भागे फिर रहे हैं। ये दौलत, ये माल जो हमारे दिल को सुकून देता, वो सुकून हमें हासिल नहीं है। बरकत का एक मतलब ये भी होता है कि अल्लाह आपके दिल को सुकून, इत्मीनान दे देते हैं। आपके पास अगर से ज़्यादा दौलत नहीं, लेकिन भाग दौड़ भी नहीं, इधर से भी कमाऊँ इधर से भी कमाऊँ, अपने सुकून के साथ में शाम को आए और चाय चटनी रोटी मिली वही अपना खा ली और इत्मीनान के साथ में सो गए। ये समझ लो कि अल्लाह ने आपके इस रहने में, आपके इस खाने में बरकत दे दी है। ये भी बरकत का मतलब होता है। बाज़े लोगों के पास दौलत बहुत, खजाना बहुत, लेकिन वो परेशान, सुबह से शाम तक फिर रहे हैं भागे हुए, यहाँ से भी ले लो, यहाँ से भी ले लो, इधर से भी ले लो, तो उनका माल जो है उन्हें इत्मीनान नहीं दे रहा। इस माल से फिर फायदा क्या हुआ? ये दौलत जो है, ये पैसा जो है आपका, रुपया आपका ऐसा नहीं जो आपका पेट भर देगा। ये तो एक कागज का टुकड़ा है। अगर भूख लगी है और कोई रुपये को चबा ले तो पेट नहीं भरा। रुपये को तो सही तरीके से खर्च करके वो चीज़ खाने की खरीदोगे और वो चीज़ फिर पेट तक पहुंचेगी, तब आपको सुकून मिलेगा। तो ऐसे लोग जो कि दौलत जमा करने के ऊपर लगे रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये दौलत फितना बन गई। बस ज़रा कम है, लेकिन सुन लो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक शख्स ने आकर के हुजूर से दुआ की दरख्वास्त की कि अल्लाह के रसूल, मैं गरीब हूँ, आप मेरे लिए खुशहाली की दुआ कर दें। आपने दुआ फरमा दी तो बड़ा मालदार हो गया, इतना मालदार हो गया कि उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज हो गई। ज़कात जिस तरीके से माल में, सोने में, चांदी में, तिजारत में फ़र्ज होती है, ऐसे जानवरों में भी ज़कात है। लेकिन चूँकि हमारे यहाँ इतने जानवर नहीं हैं जिसके ऊपर ज़कात हो। 40 बकरियाँ अगर किसी के पास जमा हो जाएं तो फिर उसमें ज़कात होगी। आम तौर से इतनी बकरियाँ नहीं होती, न इतनी हमारे पास गाय होती, न बैल होते, तो इसलिए उस मसले को यहाँ बयान नहीं करते। ज़कात फ़र्ज होती है गल्ले में भी। ये जो 40वां निकालते हो ये ज़कात नहीं है। गल्ले की जो ज़कात है वो तो 10वां और 20वां आता है। लेकिन हिंदुस्तानी ज़मीन जो है, हिंदुस्तानी ज़मीन उशरी ज़मीन नहीं। गल्ले क्या, जिस गल्ले में उश्र वाजिब होता, ज़कात वाजिब होती है, उसे उश्र यानी 10वां और 20वां हिस्सा कहते हैं। तो हिंदुस्तानी ज़मीन चूँकि इस लायक नहीं है कि इसके ऊपर उश्र वाजिब हो, इसलिए ये मसला भी आपके सामने नहीं लाया जा रहा। कौन सी ज़मीन के अंदर उश्र होगा, कौन सी नहीं होगा। अल्लाह ने गल्ला आपको दे दिया है तो 40वां हिस्सा आप मस्जिद में या मदरसे में पहुँचा देते हैं। ये नफिल सदका है, ये फ़र्ज सदका नहीं है। तो हुजूर के ज़माने में मालदार हो गया, आपने उसके यहाँ इतनी बकरियाँ और इतने ऊँट जमा हो गए कि ज़कात फ़र्ज थी। जब आपने ज़कात लेने वाला भेजा तो उसने टाल मटोल कर दी। एक दिन ऐसे ही गुजार दिया, दूसरा दिन ऐसे ही गुजार दिया। वसूल करने वाले ने आकर के शिकायत की कि अल्लाह के नबी अदाई नहीं कर रहा, टाल मटोल कर रहा है। तो आपने हुक्म दिया अब उसके पास मत जाना। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, अब उसे खुद ख्याल आया तो वो लेकर के माल हुजूर के पास पहुंचा और कहा, अल्लाह के रसूल, आपका कासिद गया था लेकिन मैं दे नहीं पाया। ये मेरा वो माल है जिसके जो ज़कात का है, आपने लेने से इनकार कर दिया। तू अपने इस माल को ले जा, अल्लाह को, रसूल को तेरे इस माल की ज़रूरत नहीं है। ये वापस ले आया। यहाँ तक के हुजूर के ज़माने में इसका माल कबूल नहीं किया गया। अब उसके बाद में ज़माना आया हज़रत अबू बकर का। हज़रत अबू बकर के पास ये माल लेकर के आया तो हज़रत अबू बकर ने फरमाया, जिस माल को अल्लाह के रसूल ने कबूल नहीं किया, अबू बकर में ये हिम्मत नहीं कि उस माल को कबूल करे। हज़रत अबू बकर ने इनकार कर दिया। फिर ये माल लेकर के हज़रत उमर के ज़माने में आया। हज़रत उमर ने भी ये जवाब दे दिया कि जिस माल को अबू बकर ने नहीं लिया, जिस माल को अल्लाह के रसूल ने नहीं लिया, उमर में ये हिम्मत नहीं। जिस खानदान के ये आदमी था उस खानदान को बनु तगलब कहते हैं।
आज भी मसला यह है कि उस ख़ानदान का आदमी अगर ज़कात लेकर के आएगा तो उसकी ज़कात कबूल नहीं की जाएगी, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने उस माल की ज़कात कबूल नहीं की, उस ख़ानदान के माल की ज़कात कबूल नहीं की, तो और कौन उसके माल की ज़कात कबूल करेगा। तो आज भी यही हुक्म है। वो ख़ानदान कहाँ होगा कहाँ नहीं, लेकिन बहरहाल फुक़हा हजरात ने यह मसला अपने किताबों में लिख दिया है कि उनसे ज़कात आज भी नहीं ली जाएगी। तो देखो, अल्लाह को माल की तो ज़रूरत है नहीं, लेकिन उसने जो माल दिया है तो इस माल में हक़ रख दिया है गरीबों का भी, इस माल में हक़ रख दिया है मोहताजों का भी। लोग ज़कात अदा नहीं करते, इसलिए इस माल में सुकून नहीं रहा। ज़कात अदा करने की आदत डालो, साल में हिसाब जोड़ो अपना। अरे साल में अगर आपके 40 रुपए में से अल्लाह ने 1 रुपया ज़कात के नाम का ले लिया तो कौन सा माल चला गया भाई। 40 रुपए में 1 ही रुपया तो आप देंगे। 100 रुपए अगर आपके पास बने और 100 में से आपने ज़कात में निकाले कितने, 2.5 रुपए, तो 97.5 रुपए तो आप ही के पास रह गए। फिर भी ज़कात देते हुए क्यों दम निकलता है। तो ज़कात आम तौर से किसान लोगों में नहीं पाई जाती। ताजिर, अलबत्ता शहर का ताजिर, जो शहर का ताजिर है वो ज़कात देता है, इसलिए उनके पास थोड़ा सा कारोबार नज़र आएगा, लेकिन वो बहुत अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो कुरान पाक 2 आयतों में एक जगह तो कहता है तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद फितना, यहाँ तो वो माल है जिसकी ज़कात न दी जाए, और एक जगह यहाँ तो, और ऐसे ही दूसरी जगह कहता है वल्लज़ीना यकनिज़ूना ज़हबा, वो लोग जिन्होंने सोना चांदी जमा कर लिया है तो उनके माल को पिघला करके दाग लगाया जाएगा। यहाँ भी वो माल है जिसकी ज़कात न दी जाए। और दूसरी जगह माल जो है एक नेमत भी शुमार किया जाता है। यहाँ वो माल है कि माल आपके पास आए तो उसका हक अदा करो, तो ये माल और ये औलाद तुम्हारे लिए एक अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नेमत बन गई। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।